हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लासेज में। आज की क्लास के अंदर अपन वंशागति के आणविक आधार वाले चैप्टर में से जिसमें बड़े क्वेश्चन निबंधात्मक बनते हैं उसका एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर के आए जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन अपना है आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड होता क्या है, इसकी कोई 4 विशेषताएं लिखनी है और टीआरएनए का नामांकित चित्र बनाना है। आनुवंशिक कूट की परिभाषा 1 नंबर की, इनकी 4 विशेषताएं लिखोगे आधे आधे नंबर की तो 2 नंबर मिलेंगे और टीआरएनए का नामांकित चित्र बनाओगे तो 1 नंबर मिलेगा। टोटल मिलाकर के 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है और इस चैप्टर का सबसे सिंपल टाइप का ये क्वेश्चन रहता है जिसके स्टूडेंट से लोग चाहत रखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन रहता है। अब इसमें नॉर्मली अपन इसको समझने के लिए इतनी सारी बातें लिखी है, वरना एग्जाम के अंदर इतने लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। तो पहले अपन इनको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको यह भी बता दिया जाएगा कि आप सिर्फ एग्जाम के अंदर इतने पॉइंट लिख सकते हो। जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि हमने आनुवंशिक कूट की 4 विशेषताओं के बारे में क्वेश्चन को लिया है और यहाँ पे 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, 12 विशेषताएं देखी है। उन 12 में से ज्यादा आपको कितनी विशेषताएं देखनी है, 4 विशेषताएं लिख के आनी है। 12 विशेषताओं में जो आपको अच्छी लगे वो वाली विशेषता आप लिख करके आ सकते हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जेनेटिक कोड होता क्या है, आनुवंशिक कूट होता क्या है। तो एमआरएनए के क्रमबद्ध 3 न्यूक्लियोटाइड का समूह है जो प्रोटीन निर्माण के लिए अमीनो अम्लों को कोडित करता है, अमीनो अम्ल को कोड करता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कूट बोलते हैं। मतलब जब भी प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन निर्माण होता है जिसको अपन ट्रांसलेशन या अनुवादन बोलते हैं, उस अनुवादन के टाइम पे अमाइनो एसिड को कोडित करना और कोडित करने के लिए कुछ 3 न्यूक्लियोटाइड का समूह होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कूट। अगला क्वेश्चन बनता है अपना छोटा कि आनुवंशिक कूट की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो वो अपने नीरेनबर्ग और मथाई है। उसके बाद में एक आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होने के कारण इसको हम क्या बोल सकते हैं, त्रिकोडोन के नाम से। जेनेटिक कोड को अपन त्रिकोडोन के नाम से भी जान सकते हैं, ट्रिपलेट कोडोन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले फेनिल एलानिन नाम का जो अमाइनो एसिड था उसकी डिस्कवरी हुई है। अब तक टोटल 22 अमाइनो एसिड हो चुके हैं। अपने एनसीईआरटी के अंदर अभी तक 20 अमाइनो एसिड दे रखे हैं, 10 आवश्यक अमाइनो एसिड है और 10 से अनावश्यक अमाइनो एसिड होते हैं। उनमें से पहला जो अमाइनो एसिड होता है वो होता है अपना फेनिल एलानिन, इन्फॉर्मेशन के लिए है नॉर्मली। उसके बाद में कोडोन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रारंभिक कोडोन जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट कोडोन और दूसरा स्टॉप कोडोन जिसको हम बोलते हैं समापन कोडोन। प्रारंभन कोडोन मतलब वो वाले कोडोन जो कोई ना कोई प्रारंभ करवा रहा है, किसी ना किसी चीज का स्टार्ट करवा रहा है कोई भी क्रिया को। और यहाँ पे अपन वो वाली क्रिया देख रहे हैं जो प्रोटीन संश्लेषण करवा रही है, जो अनुवादन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। तो प्रारंभन कोडोन की डेफिनेशन या स्टार्ट कोडोन की डेफिनेशन अपनी क्या बन जाएगी, वह कोडोन जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया की शुरुआत करवाता है प्रारंभन कोडोन कहलाता है। कोई उदाहरण बताइए, तो हम उदाहरण बता सकते हैं AUG जो कि मैथियोनिन नाम के अमाइनो एसिड को कोड करता है। कभी कभी ये GUG वेलिन अमाइनो एसिड को भी कोड कर सकता है। अब इस AUG का डुअल फंक्शन होता है। ये बार बार में बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर के लिए पूछ लिया गया है। सबसे पहले कि प्रारंभन कोडोन कौन सा होता है, AUG होता है। फिर क्वेश्चन पूछा कि AUG जो प्रारंभन कोडोन होता है वो कौन से अमाइनो एसिड को कोड करता है, मैथियोनिन नाम के अमाइनो एसिड को कोड करता है। ये बोर्ड के एग्जाम ने पूछ लिया है, पूछने वाला है वो तो बाद की बात है, पूछ लिया है। और डबल फंक्शन इसके कैसे हुए हैं, पहला फंक्शन इसका ये हो गया कि ये स्टार्ट कोडोन है, दूसरा फंक्शन इसका ये भी हो गया है कि ये मैथियोनिन नाम के अमाइनो एसिड को कोड भी कर रहा है। सेकंड अपनी डेफिनेशन है समापन कोडोन या फिर इसको अपन बोल सकते हैं स्टॉप कोडोन। वह कोडोन जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया का समापन करवाता है, ऐसे कोडोन को हम समापन कोडोन के नाम से जानते हैं। इनके एग्जाम्पल रहते हैं अपने UGA, UAG और UAA। स्टार्ट अपने को यू से ही करना है, GA, AG और AA। अब ये जो नाम लिखे हैं इनके UGA, ओपेल, अंबर, ओकरे, ये आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इनको बोला जाता है। दूसरी खास बात इन कोडोन की है कि ये कोडोन किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसलिए इन कोडोन को हम नॉनसेंस कोडोन के नाम से भी जानते हैं। कि नॉनसेंस कोडोन कौन से होते हैं, तो भी ये 3 नाम लिखेंगे। स्टॉप कोडोन कौन से होते हैं या समापक कोडोन कौन से होते हैं, तो भी ये 3 एग्जाम्पल देने वाले हैं। अगले जो इन्फॉर्मेशन है कि कुल आनुवंशिक कोडोन कितने होते हैं, तो टोटल यहाँ पे 64 या 64 कोडोन होते हैं, लेकिन 61 कोडोन ऐसे होते हैं जो अमाइनो एसिड को कोडित करते हैं।
3 कोडोन अमाइनो एसिड को कोडित नहीं करते हैं, जो कि अपन ने यहाँ पे साइड में निकाल लिए थे, जिनको स्टॉप कोडोन या समापक कोडोन के नाम से या फिर नॉनसेंस कोडोन के नाम से अपन जानते हैं। टोटल 64 होते हैं। 64 में से 61 अमाइनो एसिड ही अमीनो एसिड का 61 कोडोन ही अमाइनो एसिड को कोडित करते हैं। अब बात करते हैं कि जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कोड की विशेषताएं क्या होती है। तो सबसे पहली जो विशेषता इनकी है, कोड के अक्षर। जेनेटिक कोड में कोड के अक्षर कितने होते हैं? तो एमआरएनए पर 4 अक्षर होते हैं, AUGC। यदि डीएनए की बात करते तो ATGC होता, लेकिन यहां एमआरएनए की बात करें, क्योंकि एमआरएनए से प्रोटीन बनाना ना कि डीएनए से प्रोटीन बनाना है, तो यहां पे अपन डीएनए के बजाय यहां पे क्या लिख देंगे, डीएनए में थायमिन होता है, यहाँ पे थायमिन की बजाय क्या लिख देंगे, यूरेसिल लिख देंगे। उसके बाद में सेकंड है अपना कोड शब्द। शब्द कितने होते हैं? AUGC 4 अक्षरों से त्रिक कोड के अनुसार 64 शब्द बनते हैं टोटल, और इनको हम क्या बोलते हैं? कोडोन बोलते हैं। तीसरी विशेषता पठन की दिशा। तो एमआरएनए के ऊपर इन कोडोन को 5 स्टैंड से 3rd स्टैंड की दिशा में पढ़ा जाता है। प्रारंभन कोडोन AUG होता है, समापन कोडोन UGA, UAG और UAA होता है। अब जो आप याद करते हो वो वाली विशेषताएं स्टार्ट हो रही है कि आनुवंशिक कूट त्रिक होते हैं, आनुवंशिक कूट सार्वत्रिक होते हैं या सार्वभौमिक होते हैं या सर्वव्यापी होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आनुवंशिक कूट प्रोकैरियोटिक से लेकर के एक छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े जीव तक सबके अंदर मिलता है। आनुवंशिक कूट कोमा रहित होता है, इनके बीच में कहीं पर भी कोमा नहीं होती है। आनुवंशिक कूट असंदिग्ध होते हैं। आनुवंशिक कूट अपहरासित या अपभ्रष्ट होते हैं, मतलब एक अमाइनो एसिड से बहुत सारे जो कोडोन होते, बहुत सारे कोडोन हैं वो एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। आनुवंशिक कूट में अतिव्यापन होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते हैं, और कोडोन होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। तो ये 4 विशेषताएं अपने से पूछी थी हमने, 12 विशेषताएं यहाँ पे देखिए। आप इनमें से जो अच्छी लगी, जो आपको याद हो, वो वाली 4 विशेषताएं साइड में कर सकते हो। उसके बाद में अपने से पूछा 1 नंबर का टीआरएनए का नामांकित चित्र बनाना है। टीआरएनए को हम क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से भी जानते हैं, और इस टीआरएनए के अंदर इसकी शेप कैसी है? टी के जैसी है, इसलिए टीआरएनए हो गया है। और इस टीआरएनए के अंदर 5 भुजाएं होती है। पहली भुजा ग्राही भुजा होती है, इस ग्राही भुजा के ऊपर अमाइनो एसिड आकर के जुड़ते हैं। दूसरी भुजा अपनी DHU भुजा होती है, जिसको डाई हाइड्रोक्सिल यूरेसिल आम के नाम से भी जानते हैं। इस भुजा के ऊपर एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम आकर के जुड़ता है। तीसरी भुजा अपनी होती है TSI भुजा, इस भुजा के ऊपर राइबोसोम की छोटी उपिकाई और बड़ी उपिकाई आकर के जुड़ती है। एक ये अपनी अतिरिक्त भुजा है, इसके फंक्शन अभी अननोन है, ज्ञात नहीं है। और 5वीं भुजा है अपनी प्रतिकूट भुजा, जो कि अमाइनो एसिड को पहचानने का काम करती है, उसको बोलते हैं प्रतिकूट भुजा। तो टीआरएनए की संरचना के अंदर 5 भुजाएं हो गई है, ये संरचना हो गई है, लेबल्ड भी अच्छे से कर दिया है। इतना डायग्राम बनाएंगे अपने को 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये सिंपल तरीके का अपना था जेनेटिक कोड। थैंक यू सो मच।